जी अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो टर्की के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। अगर आप तुर्की में बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस सेटअप बनाना चाहते हैं या आप तुर्की में आकर प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हैं, बिज़नेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं या टीआरसी जिसे टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है, ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट अपडेटेड वीडियो होने जा रही है। थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत से हमारे भाई जो ऑलरेडी हमारी टर्किश सीरीज़ देख चुके हैं प्रॉपर्टी के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें ये देखें कि अगर 1 साल पहले की ये वीडियो है तो 1 साल 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। कोरोना से पहले की सूरत हाल और थी और ड्यूरिंग कोरोना और सूरत हाल थी और अब पोस्ट कोरोना सिचुएशन है। तो कानून काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और प्राइसेस भी चेंज हो चुकी हैं। उसके अलावा जो बिज़नेस सेटअप के हवाले से या बिज़नेस स्टार्टअप के हवाले से जो सिचुएशन है वो भी टोटली चेंज हो चुकी है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि टर्की में अब टीआरसी टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड जो है इसका पत्ता साफ हो चुका है। कोई भी बंदा टीआरसी आप समझ लें 99% रिजेक्शन रेट है और टर्की में जितने भी फॉरेनर्स थे ऑलमोस्ट 98% फॉरेनर्स जो थे वो सारे टीआरसी यानी टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड लेकर उसके ऊपर बिजनेस कर रहे थे। सिर्फ 2% फॉरेनर ऐसे थे जो सही में बिजनेस रजिस्टर्ड करवाकर बिजनेस रेजिडेंस के ऊपर रह रहे थे। तो इसलिए टर्किश गवर्नमेंट ने टीआरसी का जो मसला है या जो टीआरसी का ओवरऑल सिचुएशन है वो चेंज कर दिया है, रेगुलेशन चेंज हो गया है, कानून चेंज हो गया। तो ऐसी सूरत में जो हमारे भाई ये प्लान कर चुके थे, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोस बनाई थी कि आप टर्की आकर टीआरसी ले लें और टीआरसी लेने के बाद आप 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आप बिज़नेस कर सकते हैं एक टर्किश मैनेजर रखकर। तो अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब आपको 1 साल की टीआरसी नहीं मिलेगी। अब आपने अगर आना है तो आप बिज़नेस वीज़ा लेकर आएंगे और आकर आपने 25,000 वाली कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं करवानी, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिज़नेस रेजिडेंस जिस कंपनी में मिलती है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन इसका कैपिटल 1 लाख टर्किश लीरा जो यूएस डॉलर में 16 से 17,000 यूएस डॉलर तकरीबन बनता है, उसका आपने 25% यानी 25% पे करना है। उसके बाद फिर आप 5 लोकल वर्कर हायर करेंगे, आपका बिजनेस ऑफिस होगा, बिजनेस सेटअप होगा, तो ही आपको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी। अब जब बात करते हैं 5 वर्कर हायर करने के 1 साल का ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट करने के और उसके साथ साथ पेड अप कैपिटल 25% पे करने के बाद आपकी जो कंपनी की कॉस्ट है यानी बिजनेस सेटअप की जो कॉस्ट है वो 10 से 12,000 डॉलर तक चली जाती है। अब आप समझ लें कि अगर 12,000 डॉलर आपकी बिजनेस सेटअप की कॉस्ट है और उसके बाद फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए भी आपको कैपिटल चाहिए, तो कम से कम 25-30 हज़ार डॉलर होगा आपके पास, तो ही आप टर्की में बिजनेस रेजिडेंस लेने के बाद बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास 25-30 हज़ार डॉलर है तो ऐसी सूरत में कोशिश ये करें कि आप अपने साथ किसी 1 या 2 पार्टनर्स को मिला लें, क्योंकि इसमें से अगर सपोज करें 12,000 डॉलर आपका बिजनेस सेटअप पे चला जाएगा तो उसके बाद बिजनेस ऑपरेशनल करने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए और बिजनेस के बैकअप कैपिटल के लिए भी अमाउंट चाहिए। तो ऐसी सूरत में 4-6 महीनों के बाद आपके पास रकम ख़त्म हो जाएगी और बिज़नेस आप कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे।
इन सारी बातों को बेहतर समझाने के लिए अगर मैं 5 किस्म की कॉस्ट आपके साथ शेयर करूं, 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो हो सकता है आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो कॉस्ट है, आपने 25% पेड अप कैपिटल पे किया और लॉयर की फ़ीसें वगैरह पे की, 5 वर्कर रखे और उसके साथ ऑफिस का जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये आप सारी कॉस्ट मिलाकर इसको मिनिमम भी अगर हम करते हैं तो ये आपका $12,000 तक खर्चा हो जाएगा। ये एक कॉस्ट है। इसके बाद आप ये देखें बिजनेस सेटअप कॉस्ट। इसके लिए जैसे सेटअप के लिए मैंने बताया कि आपको ऑफिस रिक्वायर्ड होगा, 5 वर्कर रखना पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको जो है अपने जो बाकी ओवरऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करना पड़ेंगी। तो वो ऑलमोस्ट ये $12,000 की, इसी को हमने कह लिया कि इनकॉर्पोरेशन एंड सेटअप कॉस्ट ये होगी। इसके बाद बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट है। स्टार्टअप कॉस्ट क्या है कि अगर आपने लीगल कंपनी रजिस्टर करवा ली है, ऑफिस भी ले लिया या शॉप भी ले लिया, तो उसके बाद उसमें कोई प्रोडक्ट डालेंगे। सपोज करें आप मोबाइल का काम करते हैं, कैमरास का काम करते हैं या बीफ शॉप डालते हैं या ग्रोसरी स्टोर डालना है, कोई भी काम करना है, तो उस बिज़नेस के लिए भी तो आपको 10, 12 या $15,000 चाहिए कि आप प्रोडक्ट डालें और उसको सेल कर सकें। तो उसको आप कह लें कि बिज़नेस स्टार्टअप कॉस्ट। इसके बाद आपके पास आ जाती है बिज़नेस बैकअप कॉस्ट। बैकअप जो होता है ऑलमोस्ट आप ये कर लें कि कम से कम चौथा हिस्सा जो आपका ओवरऑल ख़र्चा होता है, बिज़नेस बजट होता है उसका 25% बैकअप के तौर पर रखते हैं। तो आप ऑलमोस्ट $10,000 या $5,000 मिनिमम आपके पास बैकअप कॉस्ट के तौर पर आपने रखना होता है, जिसे हम बिज़नेस कैपिटल के तौर पर इसको कंसिडर करते हैं और ये बैकअप होता है आपका। इसके बाद हमने ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसकी वो भी कंसिडर करनी। जब आप शॉप ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो कोशिश करें कि मिनिमम रेंट पे लें। शुरू में पहले 6 महीने मुश्किल होते हैं। उसके अलावा जो वर्कर हायर कर रहे हैं उनकी भी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। उसके अलावा अपने लिए जो घर ले रहे हैं वो भी मिनिमम रेंट पे लें, अपने अखराजात को मिनिमम रखें पहले 6 महीने क्योंकि आपके लिए अर्निंग के सोर्सेज मिनिमम होंगे, तो आपने अपने अखराजात भी मिनिमम रखने हैं। तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इसे आपने कम से कम रखना है। तो ये राउंड अबाउट $1,500 से $2,000 मंथली तक चली जाती है, जिसमें ऑफिस का रेंट होता है, वर्कर्स की सैलरी होती है, उसके अलावा आपका अपना घर का किराया है, फूड के एक्सपेंसेस हैं। कम से कम भी अगर रखें तो $2,000 तक ये आसानी से चली जाती है। थोड़ा सा इसको आप एवरेज तक लेके जाएं तो $3,000 से $4,000 तक भी ये चली जाती है। तो जैसे हमने कहा कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन और बिजनेस सेटअप की कॉस्ट है, फिर बिजनेस स्टार्टअप की कॉस्ट है, और फिर उसके बाद बैकअप के लिए आपके पास रकम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो शुरू में आप ये कह लें कि 3 से 4 महीने जो है बिज़नेस आपका स्लो चल रहा होता है, और पहले 2 महीने तो आप समझ लें कि अपनी जेब से आप सारे अखराजात दे रहे होते हैं। ऐसी सूरत में अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल है, यानी अगर आप सपोज कर रहे हैं कि मेरे पास $7,000 है, $10,000 है, और मैं जाके इससे बिज़नेस शुरू कर लूँगा, वो 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवा के या 1 साल का TRC लेके, तो ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब आप ये किस्से, ये कहानियाँ, ये बातें भूल जाएं। अब क्या करना है कि अगर आपने टर्की में बिज़नेस करना है तो कम से कम आपके पास 25 से 30,000 डॉलर अपनी रकम होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 या 3 पार्टनर्स मिल के जॉइंट वेंचर करके कंपनी रजिस्टर करवा लें और मिल के बिज़नेस कर लें। आपका जो कैपिटल है 15,000 डॉलर भी डालेंगे तो ये तकरीबन $45,000 बन जाएगा, जिसमें आपकी बिज़नेस सेटअप की कॉस्ट आप सपोज करें $12,000 है, तो आपको $4,000 आ जाएगी हर बंदे को। बाकी कोई आप 10 से $15,000 डालकर बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे, और कोई $10-15,000 ही आपका बैकअप अमाउंट के तौर पर रह जाएगा।
तो इस तरह से तीनों को बिज़नेस रेजिडेंस मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप टर्की में बिज़नेस करना चाहते हैं लो कॉस्ट, कम से कम। तो अब जो ऑप्शन मौजूद है इस वक्त वो यही है कि आप या तो आपके पास अपना 30-35 हज़ार डॉलर हो, या फिर आप 2 या 3 पार्टनर्स मिलके कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। अब आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। अब आप 25,000 टर्किश लीरा वाली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके ऊपर बिजनेस रेजिडेंस नहीं ले सकेंगे। अब सिर्फ 1 लाख टर्किश लीरा वाली जो कंपनी है उसका 25% आप पे करेंगे और 2 साल में बाकी अमाउंट आपने पे करना होगी। 5 वर्कर हायर करेंगे, आपके पास बिजनेस के लिए शॉप हो या ऑफिस हो और ये सारा सेटअप मौजूद होगा तो आपको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी। ये बातें आपने जहन में रखनी है। 2 तरह की कंपनी मैंने बताई है, 25,000 वाली और 1 लाख टर्किश लीरा वाली। सिर्फ 1 लाख वाली पे आपको बिजनेस रेजिडेंस मिलेगी। ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर ना आए, 3 महीने का बिजनेस वीज़ा लेकर आए टर्की में। अब टूरिस्ट वीज़ा पर आएंगे उसकी एक्सटेंशन जो है वो नहीं होगी। तो ये सारी बातें जहन में रखें। टीआरसी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब टर्की में टीआरसी नहीं देते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टीआरसी लेकर बिज़नेस कर लूँगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 25,000 टर्किश लीरा वाली कंपनी, मसलन सपोज करें डॉलर में कोई 1500 डॉलर या 1200 डॉलर में कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर मैं टर्की में बिज़नेस कर लूँगा, तो ये बात भी ख़त्म है, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ 1 लाख टर्किश लीरा वाली जो कैपिटल कंपनी है जिसका 1 लाख टर्किश लीरा है और 25% पेड अप है, 5 वर्कर हैं, उसी पे बिज़नेस रेजिडेंस मिलेगी। मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना नुकसान ना करें। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो जॉइंट वेंचर कर लें, 2 से 3 दोस्त मिलकर। लेकिन अगर आपके पास सूटेबल कैपिटल है तो ही आप टर्की आएँ। अब 2022 में टर्की वो नहीं जो पहले था। अब अगर आपके पास कम पैसे हैं तो इस वक्त आज़रबाईजान में अपॉर्चुनिटी है। आज़रबाईजान में सिर्फ 600 डॉलर में आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और बिज़नेस रेजिडेंस लेने के लिए बिज़नेस सेटअप जो है, ओवरऑल सारा ऑफिस है, वर्कर मैनेजर रखना है आपने, ये सारे अखराजात करके आपको 2000 से 2500 डॉलर में पूरा सेटअप पड़ जाता है। आपको टीआरसी मिलने तक आपका ख़र्चा 2000 से 2500 डॉलर तक हो जाता है, आपको टीआरसी मिल जाती है। तो अगर आपके पास 7-8 हज़ार डॉलर है तो टर्की में आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आज़रबाईजान में है। आप आज़रबाईजान में इस वक्त ई वीज़ा लेकर आ सकते हैं। ई वीज़ा भी आपका बिज़नेस विजिट वीज़ा होना चाहिए, टूरिस्ट वीज़े पे कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। अगर सपोज करें आपको बिज़नेस वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम आपको 50 डॉलर में 1 महीने का ई वीज़ा जो है वो दे सकते हैं, बिज़नेस विजिट वीज़ा, जिस पे आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आप हमसे कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं आज़रबाईजान में, सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन हम 600 डॉलर का पैकेज दे रहे हैं जिसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन और पूरा जो है हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अगर आपने बिज़नेस सेटअप भी हमसे बनवाना है, यानी ऑफिस का जो है वो रेंट 1 महीने का, 1 महीने की जो है वो मैनेजर की सैलरी उसमें आ जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी और आपका टीआरसी प्रोसेस है, ये पूरा पैकेज जो है ये हम दे रहे हैं 2500 डॉलर में। इसमें आपको सिर्फ हमें वीज़ा यानी कि देना है और पासपोर्ट देना है और तस्वीरें देनी है, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे लॉयर करेगा और हमारी टीम करेगी। इसमें आपको एडिशनल कोई हेडेक नहीं होगी। तो 2 पैकेज हैं, अगर सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो 600 डॉलर में, अगर आपने पूरा बिज़नेस सेटअप बनाना है, कंपनी भी रजिस्टर्ड करवानी है और टीआरसी भी लेनी है और बिज़नेस सेटअप भी बनाना है, तो उस पूरे पैकेज को हम 2500 डॉलर में दे रहे हैं। सिर्फ अगर वीज़ा लेना है तो बिज़नेस ई वीज़ा जो है 1 महीने का सिर्फ हम 50 डॉलर में दे रहे हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो टर्की की बजाय इस वक्त आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन आज़रबाईजान में है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया।